बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 6 जनरल साइंस बुक यूनिट 1 हमने शुरू किया हुआ है। टिश्यूज़, प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यूज़ के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया था। उम्मीद रखता हूँ आप उन टिश्यूज़ के बारे में बिल्कुल अब क्लियर होंगे कि टिश्यूज़ एनिमल्स में 4 किस्म के हैं, प्लांट्स में 4 किस्म के हैं। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि खुलिए डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स नहीं बना सकते, और खुलियों से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज़म बनता है। अगर प्लांट है या एनिमल है जो भी है, तो ये एक तरतीब से ये खुलिए मिलते हैं, और एक कंपोजिशन इस तरह से होती है कि ऑर्गन सिस्टम और ये सारी चीज़ें। आइए आज हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ के बाद मैंने कह दिया था कि टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी टिश्यूज़ एक ही तरह के खुलियों से बनते हैं और इनका एक ख़ास काम होता है। ठीक है, अब वो टिश्यूज़ यानी नर्वस टिश्यूज़, इसका काम यह है कि बॉडी में जितने भी मैसेजेस हैं, कोई पेन हो, कोई टच हो, कोई टेस्ट हो, हम किसी चीज़ को देखें तो ये देखना, ये नर्व टिश्यूज़ का काम है कि ब्रेन तक ये पैगाम पहुंचाए ताकि हमें सामने क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है, या हम कुछ सुने तो हमारे कान में जो भी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है, तो वो आवाज़ पहचानना ये नर्वस टिश्यूज़ का काम है कि ये मैसेज दिमाग तक पहुंचाए कि कौन बात कर रहा है, कौन बुला रहा है। तो ये मैसेजेस हैं, या बॉडी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, पेन है, दर्द है, या कोई और मसला है, तो ये मैसेज पहुंचाना ये नर्वस टिश्यूज़ का काम है। इसी तरह मैनी टिश्यूज़ दे फॉर्म एन ऑर्गन। अच्छा, टिश्यूज़ जॉइन विद अदर टिश्यूज़ टू फॉर्म एन आर्गन। टिश्यूज़ दूसरे टिश्यूज़ के साथ मिल के एक अज़ू बनाता है, एक आर्गन इससे बनता है। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन आर्गन वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ ये मिल के यानी एक आर्गन में मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ होते हैं, और ये कोऑपरेटिव, कोऑर्डिनेटिव ये वर्क करते हैं, यानी एक दूसरे से मिल के इनका एक स्पेशल जॉब, एक ख़ास काम होता है। यानी यहाँ तक मैं पढ़ के फिर इस पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर स्टमक इज़ एन ऑर्गन। मैदा एक उज़ू है टू डाइजेस्ट फूड, और इस मैदे का काम यह है कि मिक्सिंग ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड, दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू। अब इस मैदे में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं? द फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यूज़। मैंने आपको बता दिया था कि एपिथेलियल टिश्यूज़ ये देख ले, यहाँ पे खुलिए हैं ग्रुप की शक्ल में। ये यहाँ पे इस लाइनिंग में ये दीवार इन टिश्यूज़ से बनी हुई है, ये मैदे की जो दीवार है ये इन टिश्यू से बनी हुई है। अच्छा, मसल टिश्यूज़, इसमें जो मसल टिश्यूज़ भी है, ये देख ले, जितना गोश्त का हिस्सा है ये मसल टिश्यू है, ये भी मौजूद हैं। अब ब्लड टिश्यूज़, यहाँ पे खून की जो रगें हैं, वरीदें हैं, खून की जो नालियाँ हैं, टिश्यूज़ हैं, वो भी मौजूद है, या ब्लड सेल्स भी मौजूद है, यानी खून भी मौजूद है। अच्छा, नर्वस टिश्यू, और ये देख ले न्यूरॉन्स भी मौजूद हैं, ये बिजली की तारों जैसी इन टिश्यूज़ का काम है, ठीक है। मैदे में जब दर्द होता है ना, तो ये दर्द आपको महसूस होता है, ये इनका काम है, ठीक है। ये आपको सिग्नल देता है कि यहाँ पे दर्द है। अब ये 4 किस्म के टिश्यूज़ इस मैदे में मौजूद हैं। ये नर्व टिश्यू जॉइन टू फॉर्म एन आर्गन। अब इन टिश्यूज से एक आर्गन बनता है, और इस आर्गन को हम कहते हैं मैदा या स्टमक। बात समझ आ रही है आपको? मैदा। तो मैंने आपको बता दिया था कि मैनी टिश्यूज़ दे फॉर्म एन आर्गन। अब इनमें आप देख ले खुलिये मौजूद है ना, लेकिन खुलिये इस तरह नहीं है कि बस यहाँ पे। अब इन खुलियों से एक टिश्यूज़ बने हुए हैं, यहाँ पे भी टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे भी टिश्यूज़ हैं, यहाँ पे भी टिश्यूज़ हैं, ग्रुप की शक्ल में खुलिये मौजूद हैं, और इनका काम है मिक्सिंग ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे मेरा मकसद ये है बात करने का कि मैनी टिश्यूज़ दे फॉर्म आर्गन। अब ये एक आर्गन है, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा 4 किस्म के टिश्यूज़ मौजूद है। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम। अब ये एक आर्गन है,
इसके साथ ऊपर अगर हम एसोफेगस लगा लें खुराक की नाली तो वो भी एक आर्गन है। इसके नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन वो लगा ले तो वो भी आर्गन्स हैं। तो ये 3-4 आर्गन्स मिल के एक आर्गन सिस्टम बनाता है। आइए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अजू के ग्रुप वर्क टुगेदर जो काम कर ले आपस में टुगेदर टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस, ताकि ज़िंदगी का एक अमल वो कर सकें। फॉर एग्जांपल इन योर बॉडी 206 बोन्स मेक अप द स्केलेटल सिस्टम। आपका जो ढांचा है उसमें 206 बोन हड्डियाँ मौजूद हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट। अब ये इन हड्डियों से एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। अब इनका काम क्या है? इस स्केलेटल सिस्टम का काम क्या है? टू सपोर्ट, सहारा देना। योर बॉडी, आपकी बॉडी को सहारा देता है ये स्केलेटल सिस्टम। प्रोटेक्ट्स, हिफाजत करता है। योर इंटरनल ऑर्गन्स, आपके जो अंदरूनी अज़ा है उनकी हिफाजत करना। एंड हेल्प्स यू मूव, और इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से आप हरकत कर सकते हैं। यानी इस बॉडी से आप स्केलेटन निकाले, ढांचा निकाले तो ये मसल्स हरकत नहीं कर सकेंगे। अगर हम मसल्स हटाएंगे तो ये स्केलेटन हरकत नहीं कर सकेगा। इसका मतलब है कि स्केलेटल सिस्टम, इसकी वजह से क्या होता है? हम मूवमेंट कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स हैं यानी रिब्स पसलियों के अंदर लंग्स, फेफड़े मौजूद होते हैं और उसके अंदर हार्ट भी मौजूद होता है। तो ये डेलिकेट ऑर्गन्स, आज़ा, इनकी हिफाजत करना ये स्केलेटल सिस्टम का काम है। और ये इसमें आप देख लें तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हैं, इसके अंदर नर्वस टिश्यूज़ भी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन इसके आपको इसमें एक बात बताऊं कि ये स्केलेटल सिस्टम, इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं। यानी यहाँ पे हेड रीजन है, ये एक हिस्सा है, ऑर्गन है। ठीक है, और नीचे रिब्स हैं, ये ऑर्गन है। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स वो मिल के एक स्केलेटल सिस्टम बनाता है। या मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात प्रीवियस लेक्चर में की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी, उसके बाद एसोफेगस है खुराक की नली, स्टमक है मैदा, यहाँ पे इंटेस्टाइन है स्मॉल एंड लार्ज, ये सारे ऑर्गन्स हैं। अब ये सारे ऑर्गन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक है, यहाँ पे देख ले, ये हार्ट है, ये आर्टरी है, ये वेन है। ये 3 किस्म के ऑर्गन्स हैं, हार्ट, आर्टरी, वेन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मूव्स ब्लड अराउंड द बॉडी। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये खून की वरीदें आप देख ले बॉडी में ये मौजूद होती हैं। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, हीट एक्सेट्रा। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम इस वजह से है कि इसमें हार्ट एक अलहदा ऑर्गन है, और आर्टरी एक अलहदा आजू है, और वेन एक अलहदा ऑर्गन है। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। यहाँ पे ये मस्कुलर सिस्टम है, देख ले, वही बॉडी है। तो इसमें एक मस्कुलर सिस्टम भी है जिसमें मसल्स मौजूद हैं, यानी वर्क विद बोन्स टू हेल्प द बॉडी मूव। अब ट्राइसेप, यहाँ पे जो मसल्स है पीछे की तरफ, बाजू के ऊपर हिस्से में पीछे की तरफ जो 3 मसल्स हैं उसको हम ट्राइसेप्स कहते हैं, ट्राई मीन 3। और ये सामने वाले जो मसल्स है इसको हम कहते हैं बाइसेप मसल्स। तो बॉडी में जितने भी मसल्स हैं इसकी वजह से मस्कुलर सिस्टम बनता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये वही बॉडी है, यहाँ पे ये अलहदा सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम अलहदा है, और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अलहदा है। तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं? एसोफेगस खुराक की नाली, इसमें लिवर भी है, इसमें स्टमक भी है, मैदा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम और ओपनिंग। ये सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। अब इस सिस्टम का काम ये है कि खुराक को हजम करना और उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। तो सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स, यू कैन सी हियर इन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन मस्कुलर सिस्टम एंड इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि टिश्यूज़ वो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब मैनी ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत से ऑर्गन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सिस्टम मिल के एक ऑर्गेनिज्म ये फिर बनता है, याद रख ले। ठीक है, अब यहाँ पे देख ले ज़रा, हाँ यहाँ पे देखिए, अब ये देख ले, ट्रेकिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, 3 सिस्टम वहाँ पे हो गए ना। इसमें सांस का जो निज़ाम है,
तो इसकी वजह से ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होती है। हम जो गैस अंदर ले जाते हैं वो ऑक्सीजन गैस होता है और जो गैस बाहर लेके आते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब ये दोनों गैसेस, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये एक ख़ास सिस्टम की वजह से होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें ट्रेकिया है, लैरिंक्स हैं, लंग्स है, प्लूरा है, ये सारे ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम है। ठीक है, अब इस नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन, दिमाग, स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी, ये जो इसके ऊपर हड्डियाँ मौजूद होती हैं उनको हम वर्टेब्रे कहते हैं। और दरमियान में जो कनेक्शंस है तारों का, इन कनेक्शंस को स्पाइनल कार्ड कहते हैं। ये कनेक्शंस, ये चीज़ें मिलकर स्पाइनल कार्ड बनाता है। इसके बाद नर्व्स, ये जितनी भी ये तारे हैं इनको हम नर्व्स कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 ऑर्गन्स मिल के क्या बनाता है, नर्वस सिस्टम बनता है। इससे यहाँ पे आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, निज़ाम इखराज, यानी हम जो भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उससे जो फजूल मादे हैं उसको अलहदा करना, फिल्ट्रेशन करना, उन फजूल मादों को बाहर निकालना बॉडी से। तो ये किसका काम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम है। तो यहाँ पे इनमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, अच्छा, इनमें किडनी, गुर्दे शामिल है, यूरेटर जो पाइप हैं जो गुर्दों से ये यूरिन यहाँ पे मसाने की तरफ लेके आते हैं, और इनमें ब्लेडर शामिल है, मसाना। तो ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ऑर्गन से बनता है। यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम है, जो ढांचा है बॉडी में, इनमें स्कल है, रिब केज हैं, जितने भी ये बॉडीज़, 4 लिम्स हैं, हाथों को, हैंड लिम्स जो पाँव में जितनी भी हड्डियाँ हैं, तो ये मिलके स्केलेटल सिस्टम इनसे बनता है। और इनका काम है हिफाजत और मूवमेंट और सहारा। ये बोन्स हम हटा दे तो ये बॉडी किस तरह बिल्कुल ये बॉडी सीधा खड़ा नहीं हो सकेगा अगर हम ये स्केलेटल सिस्टम इनसे हटा दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बॉडी में जितने भी सिस्टम है उनमें एक कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के काम आना, यानी स्केलेटल सिस्टम ये और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम कलेक्टिवली काम करते हैं। यानी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखाई कर रहा हूँ, अब इस लिखाई में मेरे मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्केलेटन भी इन्वॉल्व है, आइज़ भी इन्वॉल्व हैं और न्यूरॉन्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे सिस्टम इन कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ सहारा देते हैं और इसकी वजह से एक काम होता चला जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिज्म, अब बहुत से ऑर्गन सिस्टम मिल के एक जानदार बनाता है। इन ऑर्गेन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेक अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा काम करते हैं तो उससे ऑर्गेनिज्म बनता है, जानदार बनता है। एन ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन। अब ये जानदार ज़िंदगी बसर कर सकता है। ठीक है, एक खुलिया जो मुकम्मल जानदार ना हो वो ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्केच दिया हुआ है कि सेल, ये एक खुलिया है यहाँ पे। अब ये सेल 2, 3, 5, 10 खुलिए मिल के टिश्यूज़ बनाता है। तो ये देख लीजिए टिश्यूज़ हैं, हार्ट मसल टिश्यू, दिल के खुलिए हैं। ठीक है, अब ये दिल का खुलिया है और बहुत से खुलिए मिल के टिश्यूज़ बनाता है। ठीक है, बहुत से खुलिए जब मिलते हैं तो यहाँ पे टिश्यूज़ बनती हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पे 5-10 हज़ार लाख खुलिए मौजूद हैं जिनको हम टिश्यूज़ पर कहते हैं। तो अब ये टिश्यूज़ हार्ट बनाते हैं। ये सारे टिश्यूज़ यहाँ पे मिल के इससे हार्ट बनता है। अब इस हार्ट, इस ऑर्गन सिस्टम, हार्ट में जितनी भी हार्ट के साथ जितने भी ऑर्गन्स हैं, यानी वेन्स हैं और ये हार्ट है, ये ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, हार्ट, वेसल्स, ये सारी चीज़ें मिलके ये ऑर्गन्स है डिफरेंट, अब इससे एक सिस्टम बनता है। और ये बहुत से ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, नर्वस, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, मस्कुलर, वेस्कुलर, ये सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिजम्स वजूद में आता है। तो यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं, जितने भी जानदार हम देखते हैं, तो अल्लाह ने इनको बहुत कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, बहुत एक अजीब अंदाज में। यानी जो जानदार हैं वो बहुत एक पेचीदा अंदाज में अल्लाह ने बनाए हुए हैं। हमें सिर्फ
पता चलता है ज़ाहिरी तौर पर कि ये तो एनिमल है, ये शीप है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये एक पौधा है, लेकिन उसके अंदर बहुत से सिस्टम्स मौजूद होते हैं और सिस्टम बहुत आर्गन से बने हुए होते हैं और आर्गन्स बहुत से टिश्यूज़ से मिलके बने हुए होते हैं और बहुत से आर्गन्स वो खुलियों टिश्यूज़ से बनते हैं और ये टिश्यूज़ फिर खुलियों से बनते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये बनावट अल्लाह ने की है। अब ये पौधों की हैं या जानवरों की, तो इस बनावट की वजह से हमें ऑर्गेनिज़म्स दुनिया में नज़र आते हैं और ये ऑर्गेनिज़म, हर ऑर्गेनिज़म का अब एक काम है। कोई खुराक बनाता है तो कोई खुराक लेता है, ठीक है। कोई डायरेक्ट खुराक, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से खुराक लेते हैं, ठीक है। जिनमें पौधे वो खुराक तैयार करते हैं और बाकी जितने भी है वो खुराक पौधों से हासिल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और अल्लाह का ये निज़ाम और अल्लाह की ये कुदरत हमें पौधों और जानवरों की शक्ल में नज़र आती है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1 हो गया और यहाँ इसके बाद की पॉइंट्स इसको हम आपको डिक्लेयर करेंगे और एक्सरसाइज भी हैं वो भी रेडी हैं। साथ साथ ये भी आपको बताता चाहूँ कि इन एमसीक्यूज़ के अलावा यूनिट से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं टेस्ट्स के लिए, ईटा, एनटीएस, जितने भी आने वाले टेस्ट हैं, तो उनके लिए मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी बनाए हुए हैं जो आपको टेस्ट में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। वो एमसीक्यूज़ हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह आपके लिए। और ये इसलिए कि जितने भी टेस्ट होते हैं तो उनमें अपडेटेड बुक्स इस्तेमाल होते हैं, यानी अभी ये बुक्स नए हैं तो जितने भी आने वाले जितने भी साल हैं उनमें ये अपडेटेड बुक्स, इनसे एमसीक्यूज़ लेंगे, सीटी, एसएसटी, पीएसटी, इन टेस्ट्स के लिए, ठीक है। एजुकेशन के जितने भी हैं या जनरल और टेस्ट्स हैं, तो याद रख लें अपडेटेड बुक से एमसीक्यूज़ बनाना, इनसे हेल्प लेना आपको टेस्ट में कामयाबी दिला सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हमने भी बनाए हुए हैं। यूनिट 1 के एमसीक्यूज़ मेरे पास है और सॉल्व एक्सरसाइज भी है, ये भी याद रख ले। क्वेश्चंस आंसर्स ये भी हमने तैयार किए हुए हैं, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे इन सब को, ताकि आपको फ़ायदा हो, आसानी हो। और उन नोट्स में आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करना है। नोट्स को आप देख लें, उसी तरह पेपर अटैम्प्ट कर लें ताकि आपको मार्क्स लेना भी आसान हो जाए, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम यूनिट 2 रिप्रोडक्शन प्लांट्स वो आपको डिलीवर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, उम्मीद रखता हूँ यहाँ तक आप क्लियर होंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।